आप सभी जानते हैं कि जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या बहम से हो। इसी सीख के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के इसी सफर को, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि चूहे दौड़ की रेस से कैसे बचें, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम चूहा दौड़ की रेस में फंसने से बच सकते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस सफ़र का जिसे मैंने पहले विराम दिया था और मैंने बात किया था चूहा दौड़ पर। चूहा दौड़ की अवधारणा को मैंने एक एग्जाम्पल से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार कैसे चूहा दौड़ की रेस में फंस जाता है और अपना पूरा जीवन, अपना पूरा संपत्ति उस चूहा दौड़ की रेस से बाहर निकलने में लगा देता है, फिर भी वो चूहा दौड़ की रेस से बाहर नहीं आ पाता है। तो चलिए हम आज उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जिसे समझने के बाद आप चूहा दौड़ की रेस में फंसने से बच सकते हैं या आप फंस चुके हैं तो उससे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। चूहा दौड़ की रेस में फंसने से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता पर ध्यान दें। आप फाइनेंस को समझने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, जिससे आपको फाइनेंस को समझने में आसानी होगी। और इसको समझने के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि आपको अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत होती है। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने की ज़रूरत होती है और उन सब के लिए भी मैंने विस्तृत चर्चा करते हुए वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर विजिट करके पूरा देख सकते हैं। चूहा दौड़ की रेस में फंसने से बचने के लिए आपको वित्तीय साक्षरता के साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज का ज्ञान होना चाहिए। एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, हमारा एसेट्स वाले कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें एसेट से कितना इनफ्लो हो रहा है, हमारा इनकम से जो इनफ्लो हो रहा है वो किन किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है, जिसे समझने के लिए आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसका भी चार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर उसे निभाते हैं, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सिर्फ काम करना, काम करते रहना और पैसों की सेविंग करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको काम करते रहने के बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आपको सोचने की ज़रूरत होती है और अपने कमाए हुए धन को सही जगह पर खर्च करने, इस्तेमाल करने और निवेश करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने पैसे का समुचित इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे सही जगह पर खर्च नहीं करते हैं और सही जगह पर निवेश नहीं करते हैं, तब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर नहीं चल सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश चूहा दौड़ की रेस में निश्चित तौर पर फंसने की संभावना आपकी बनी रहती है। तो अगर आप इस रेस से बचना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए बातों का अनुसरण करें, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और उसका सदुपयोग करें, उसका निवेश करें, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सकते हैं। इन्हीं शिक्षा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा मैं अपने नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पर और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा यूट्यूब और अपने फेसबुक चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।